You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आयत पाक आप हज़रात के सामने लिखी है, मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल अपनी लारेब कलाम में इरशाद फरमा रहे हैं कि एक दूसरे का माल आपस में ना हक ना खाओ और ना बतौरे रिश्वत वो माल हाकिमों को दो, ताकि तुम जानबूझकर लोगों का कुछ माल गुनाह के साथ खाओ। ये इन आयात का तर्जुमा है और ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। अब इसका वाज़े तौर पर जो मफ़हूम है वो ये है कि एक दूसरे का जो माल है वो नाहक ना खाया जाए, किसी का हक गस्ब ना किया जाए, और उसके बाद रिश्वत के तौर पर लेन देन का जो अमल है कुरान पाक में इसकी ममानियत है। और मज़ीद इसकी तफसील में फरमाया कि कोई शख्स किसी का माल ना हक ना खाए, जुआ, सूद, धोखे से लिया हुआ माल, गस्ब शुदा माल, किसी का हक का इनकार, किसी मज़दूर की मज़दूरी को रख लेना, या फिर फ़ाहिशा जो हैं उनकी कमाई से पैसे वसूल करना, इसी तरह शराब, मुर्दार, इन चीज़ों का जो है इनके इवज़ जो है पैसा जो है वसूल करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हराम कामों में आती हैं। तो कुरान ने इनकी ममानियत की है। उसके बाद अगर कोई शख्स किसी का माल किसी भी तरीके से हराम तरीके से ले लेता है, तो जैसे रिश्वत से उसने माल लिया, ख्याल आया कि यार ये मैंने इससे रिश्वत से लिया था, ये हराम है। सूद उसके पास आ गया, ख्याल आया ये तो हराम है। अब उसको वो इस्तेमाल करना चाहता है और अपने सर से गुनाह मिटाना चाहता है, तो उस सूरत में अगर उसने रिश्वत या चोरी या किसी से माल गस्ब किया है, तो आले खाना जिससे उसने गस्ब किया है तो उनको वो माल वापस करेगा, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अगर जिससे उसने ये पैसा गस्ब किया है, माल गस्ब किया है, वो जिंदा नहीं है, तो उसके वारसों को तलाश करके ये माल उसे दिया जाएगा, और उन वारसों को ये नहीं बताया जाएगा कि मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ फ्रॉड किया था लिहाजा पैसे ले लो, ये नहीं बताया जाएगा। आप उन्हें वो माल जिसने लिया हो वो वापस करें और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। इसी तरह कोई शख्स किसी से रिश्वत लेता है नाजायज़ काम के लिए, यानी आजकल तो देखा है कि दफातर में, हमारे पाकिस्तान के दफातर में किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, वहाँ पर रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं किया जाता, रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं किया जाता। मेरिट पर फैसले नहीं किए जाते, और ये जो मेरिट पर फैसला ना करना है ये दूसरों का हक मारने के मुतरादिफ है। एक बंदा किसी मसनद का अहल होता है, हमारे पाकिस्तान के जितने शोबे हैं उनमें किसी मसनद का अहल होता है, लेकिन वहाँ पर रिश्वत इस्तेमाल करके ऐसा बंदा लगाया जाता है जो नाअहल होता है।
यानी उस चीज का अहल नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता इस चीज के बारे में, और वो जनाब ऊपर बैठ के सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा होता है। फरमाया कि ऐसे काम के लिए रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। उसके बाद रिश्वत का माना क्या है? रिश्वत का माना यह है कि जैसे कुएं पर एक डोल रखा होता है, उसके साथ रस्सी बंधी होती है, तो हम डोल के जरिए पानी तब निकालते हैं हमारे पास रस्सी होगी। वो जो रस्सी लटकी होती है उसे रिशा का माना माखूज है, ये रिश्वत रिशा से है, उस रस्सी को रिशा कहा जाता है, यानी खींच कर किसी चीज को बाहर लाना, पानी बाहर निकाला जाता है। तो किसी चीज से अपनी हाजत पूरी करने के लिए पैसे देना ये रिश्वत कहलाता है। अब कुछ चीजों में इसका जवाब भी मौजूद है, वो मैं आप हजरात के सामने रखता हूं। पहले अहादीस समात फरमाएं। फरमाया कि रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, लेकिन जुल्म जरर से बचने के लिए किसी को कुछ देना ये जायज है। जुल्म से बचने के लिए किसी को कुछ देना ये जायज है। फरमाया ये रिश्वत नहीं है। उसकी मैं हदीस पाक से दो हदीस पढ़ देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का माल गनीमत तकसीम फरमाया, बड़े बड़े अतियात दिए। आपने एक शख्स को वहां पर कुछ माल दिया, वो नाराज हो गया, उसने शेर पढ़ना शुरू कर दिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे अशार पढ़े। उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा इसे कुछ माल दे दो ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। ये फरमाया कि इसे कुछ माल दे दो, इसका मुंह बंद हो जाए। और जब माल दिया गया वो राजी हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो ये रिश्वत नहीं है। ये हदीस मेरे पास मौजूद है। इब्ने मसूद कहते हैं हबशा की सरजमीन पर उनका कुछ सामान छीना गया, तो सामान की वापसी की डिमांड की उन्होंने। ये भी साहबी रसूल हैं, सुनन कुबरा की रिवायत है। ये डिमांड की कि मेरा माल दो, तो उन्होंने कहा कि 2 दीनार हमें दोगे तो तुम्हारा माल वापस कर दिया जाएगा। तो इन्होंने हजरत इब्ने मसूद ने, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजी हैं, यानी ये नहीं कि इस्लाम कबूल किया किसी इलाके में चले गए, नहीं, ये वहीं पर रहा करते थे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि जब मैंने माल वापस लेना चाहा तो 2 दीनार देकर मैंने अपना माल लिया, लिहाजा ये भी रिश्वत नहीं है, जायज तरीका था। अब किन कामों में मुमानियत है? रिश्वत की 4 अक़साम है। पहली किस्म यह है कि अब किसी मनसब पर फायज होने के लिए रिश्वत देना, किसी मनसब पर फायज होने के लिए काजी लग जाता है किसी जगह पर, या बहरहाल वहां पर रिश्वत देना और रिश्वत लेना, जो ले रहा है और जो दे रहा है, ये दोनों के लिए हराम है। जाहिर है जो वहां पर मनसब पर बैठना चाहता है वो उसका अहल नहीं है और रिश्वत दे रहा है, इसका देना हराम है, और वो जो ले रहा है इससे उसका लेना हराम है। फरमाया कि कोई शख्स अपने हक में फैसला करवाए, मेरे हक में फैसला है, और हमारी जो अदालतें इनमें 90% फैसले जो है वो इसी पर किए जाते हैं। आप पैसे दे दें आपके हक में फैसला हो जाएगा। तो ये फैसला अपने हक में करवाने के लिए काजी को जब रिश्वत देगा तो ये जो फैसला करवाएगा ये गलत कर रहा है, और इसका पैसे देना ये रिश्वत है, हराम है, और काजी का पैसे लेकर 2 नंबर काम करना ये भी हराम है। तो ये दोनों किस्में जो हैं ये हराम है। फिर फरमाया कि अपनी जान और माल को जुल्म और जरर से बचाने के लिए रिश्वत देना। जान का खतरा है, माल का खतरा है, तो मैं किसी को पैसे दे देता हूं कि मेरा माल बच जाए, मेरी जान बच जाए, तो मेरा ये पैसे देना हलाल है, क्या है, लेकिन जिसने मुझसे पैसे लिए हैं ये हराम है। लेने वाला हराम में जाएगा, देने वाला हराम में नहीं जाएगा, उसने तो अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और वह हदीस से साबित है। फरमाया कि किसी बादशाह से मुलाकात के लिए
किसी हाकिम से मिलने के लिए कोई शख्स अपनी ज़रूरत पेश करना चाहता है, लेकिन उसके हवारी जो है उस बादशाह तक, हाकिम तक पहुंचने नहीं देते। ये कहते कुछ पैसे ले लो, मुझे अपनी बात बादशाह तक पहुंचाने दो। इसका पैसे देना रिश्वत नहीं है और ना ही हराम है, लेकिन जिन्होंने पैसे लेकर बादशाह तक पहुंचाया है उनका लेना हराम है। आपको समझ आ गई है? तो ये जो चीजें हैं इनमें फरमाया कि पहली दो किस्मों में हराम कहा गया, पहली के काजी की जगह पर या किसी मनसब पर फायज होने वाला, दूसरा के फैसला करवाने वाला, तीसरा ये कि माल और ज़रर से बचने वाला, इसमें देने वाला जो है उसे माफ़ी है, लेने वाला हराम, और किसी बादशाह से मिलने के लिए पैसे देने वाला उसके लिए बचत है, माफ़ी है, और जो पैसा ले ला उसके लिए हराम है। आप भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये चीज़ें बयान करने का मकसद ये होता है, आपने अपनी जिन्होंने तो जवानियाँ गुजारी हैं, अल्लाह ना करे, हम उसने जन रखते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे किसी ने अपनी जवानी में, अगर चूँकि हमारे हालात ही ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी की हो कि जिसमें रिश्वत ही चलती थी, वो अपने अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिगफार करे। अगर उसे समझ आती है मैंने ली थी, बंदे तो मिलते नहीं है ना, अब आप किस किस को ढूंढेंगे? फर्ज करे किसी ने लिया, आप ढूंढेंगे किसी को कि फलां बंदे को ढूंढना चाहता हूँ? ऐसी सूरत में सुन लें, ऐसी सूरत में आप वो माल सदका कर देंगे और आपकी नीयत ये नहीं होगी कि या अल्लाह मुझे सवाब मिले। आपकी नीयत ये होगी कि या अल्लाह इतनी अमाउंट मैंने अपनी जिंदगी में रिश्वत ली थी और मैं उस बंदे की तरफ से सदका कर रहा हूं, इसका सवाब उस बंदे को दिया जाए, उस बंदे के लिए सवाब मांगे। ये तरीका कार है। और मौजूदा जो इस हाजिर सर्विस है, अगर वो किसी महकमे में नौकरी कर रहे हैं तो याद रखें कि इसकी पकड़ बहुत ज्यादा सख्त है। ये कुरान का फैसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का फैसला है। और जो शख्स कलमा पढ़ता है उसे इतना एहसास जरूर होना चाहिए कि कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह से गद्दारी ना करे, वफादार उम्मती बने और बिल्कुल कट कर दे इस बात को कि किसी सूरत में इस डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं ली जाएगी। हमारे इदारे इसीलिए बदनाम है, हमारे इदारे इसीलिए बदनाम है। देखें, पुलिस का इदारा है, आर्मी का इदारा है, या हमारी हिफाजत पर मामूर कितने इदारे हैं, हमें दिलो जान से प्यारे हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं ना। पुलिस है, आर्मी है, हमारी हिफाजत करती है, हमें तो बहुत प्यारे हैं। लेकिन ये इदारे बदनाम क्यों हुए हैं? ये इसलिए बदनाम हुए हैं कि इनमें किसी लेवल पे आकर, यानी पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं है, लेकिन किसी लेवल पे आकर रिश्वत ली जाती है, जिसकी वजह से अवाम मुतनफर हो जाती है, या नाकों पर खड़े फजूल यानी लोगों को रोका जाता है, वहां से उनका चालान किया जाता है। ठीक है, जो उनके रूल और रेगुलेशन के खिलाफ जाता है वो कैमरा उसे नोटिस कर लेता है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो फजूल कहते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए हमने इतने चालान करने हैं और हमने इतना पैसा लेना है, याद रखे अल्लाह की लाठी बेआवाज है और पकड़ बड़ी सख्त है। और ये हराम जब औलादों की पेटों में जाता है, औलादे नाफरमान पैदा होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम समझने और रिश्वत जैसी गंदी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।